तो अभी ये इन्वर्टर एसी का इंडोर पीसीबी है। तो सबसे पहले देखना इसको, मतलब मैं ऐसे ही देखता हूँ कि क्या है इसके अंदर, क्या है का मतलब अगर देखा जाए तो ये तो डिस्प्ले की हो गई, ये वायर, ये डिस्प्ले है इसकी, तो ये तो डिस्प्ले हो गई। ये क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ वाईफाई। वाईफाई यानी वाईफाई से इसमें कनेक्ट हो सकता है। कंपनी आगे का ये कुछ करके रखी है। दूसरा चीज़ मोटर का है, तो यहाँ पे डीसी मोटर ही है, 350, ग्राउंड 15 और सप्लाई इन और फीडबैक। ये तो ये हो गया। और सर्च करके ये पता कर ही लेंगे कि कौन सी सप्लाई क्या है। इसके अंदर ये चीज़ भी लगा है, प्लाज्मा लियोन जनरेटर। तो ये क्या है ये तो पता नहीं अभी है अपने को, लेकिन ये भी पता चल जाएगा कि है क्या चीज़, इसका भी मैं बताऊंगा बाद में। तो इसका दूसरा आउटडोर भी आया है, E6 का एरर बता रहे हैं इसमें। तो ये ब्लू स्टार बता रहे हैं, ब्लू स्टार कंपनी की है। तो पहले देख लेते हैं इसका क्या है। तो ब्लू स्टार का एरर कोड देखेंगे कि किस चीज़ का है, और उससे पहले मैं अपने ढंग से इसको देख लेता हूँ, फिर आगे जैसा रहेगा वैसे मैं इसको बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले मेन पावर हम देखेंगे कि कहाँ हमको देना है। तो उसके लिए ये हैं, ये दोनों बताएंगे, ये भी बताएगा, और यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है तो इसमें देख करके मालूम पड़ जाएगा। और कम्युनिकेशन का ये है, तो कम्युनिकेशन का बिल्कुल अलग ही रहता है। इसमें फेस भी चला जाए तो कोई बात नहीं, अर्थिंग भी चला जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। तो जिसके वजह से ये कम्युनिकेशन का एक इनपुट है और एक आउटपुट का है। मतलब इधर की बात इस तरफ भेजेगा और उस तरफ की बात इस तरफ भेजेगा। अगर कम्युनिकेशन एरर आएगा तो इसमें भी प्रॉब्लम रहेगा, ये कोई ओपन हो जाए, शॉर्ट हो जाए तो भी ऐसा होगा। तो अभी देखते हैं। मेन फ्यूज तो मेन पे ही लगता है, मालूम है आप लोग को। तो ये कि यहाँ पे होगा ग्राउंड, उस हिसाब से सर्च कर लेता हूँ, इसके बाद मैं बताता हूँ इसका, क्योंकि वीडियो बनाना संभव नहीं है। एक ही हाथ से मैं करता हूँ काम, और काम थोड़ा ज़्यादा है, तो लास्ट स्टेप में ही मैं बता पाऊँगा कि कैसे क्या हुआ है इसमें। अभी मैंने जॉइंट इसको कर दिया, इसमें सप्लाई देख करके कि कहाँ पे क्या है। तो अभी यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि फ़ैन नहीं लगा है, और इसमें E6 का एरर आ रहा है, यानी कम्युनिकेशन एरर है इसमें। तो कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो यहीं पे बना हुआ है, इस साइड में। तो सबसे पहले ये देखते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन का एरर जब भी आएगा, तो अभी ये मोटर इसकी लगी नहीं है, तो अभी हमको इसको मोटर लगाना पड़ेगा। तो हो सके मैं कॉमन ही मोटर इसमें लगाऊं, जो बना के रखा हूँ। बोले तो ये ऐसे मैंने बना के रखा है, तो ऐसे जॉइंट कर लिया है इसमें। तो ये मेरा लगभग सभी में काम कर देता है। H6 का एरर आ गया, इंडोर फेलियर है इसमें। और ब्लू स्टार का देखिए, यहाँ पे मैंने ओपन किया, H6, ये देख सकते हो H6 का जो एरर है, यहाँ पे लिखा है इंडोर फैन मोटर एरर। तो यहाँ पे तो लगा ही नहीं है, तो एरर आएगा ही आएगा। तो दूसरी मोटर मैं जॉइंट कर लेता हूँ ये अपनी कॉमन, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी ये मैंने सब
जॉइंट कर दिया अपने जगह पे जहाँ पे होना चाहिए। तो 350 ग्राउंड 15 वोल्ट और सप्लाई आने के लिए और फीडबैक वापस देने के लिए। तो अभी चालू करते हैं इसको। तो अभी चालू कर दिया और कम्युनिकेशन का भी देख लेते हैं। तो इधर से कम्युनिकेशन तो तैयार हो रहा है। मोटर भी चल दी। अभी एरर नहीं आएगा H6 का, अभी आएगा तो E6 का, क्योंकि आउटडोर से जो आने वाली पल्स है वो तो आ नहीं रही है। तो अभी आउटडोर को चेक करना पड़ेगा ऐसे ही कि बाकी वहाँ पे सब परफेक्ट है कि नहीं। ऑसिलोस्कोप होता तो बेस्ट होता इसके लिए, लेकिन अभी नहीं है तो ऐसे ही काम चल जाता है। ये देख सकते हैं, जैसे ही लगाते हैं सिंगल प्रोड लगाने से ही मालूम पड़ जाता है। और बाकी जगह पे इधर लगाएंगे अगर जो यही चीज़, तो 50 का हर्टेज यहाँ पे शो करेगा। बाकी जगह पे 50 ही रहेगा और कम्युनिकेशन वाले वायर पे फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा। लेकिन यही ऑसिलोस्कोप होता तो बेस्ट रहता। चलिए आउटडोर पे भी देखते हैं। तो अभी ब्लू स्टार का ये आउटडोर का है। सेंसर का भी, तो सेंसर भी है, सेंसर मैंने चेक किया, सेंसर बराबर है। तो इसमें रिएक्टर यही है दोनों, अगर देखा जाए तो रिएक्टर है ये। क्योंकि रिएक्टर 2 वायर के होते हैं, 2 मतलब उसके लूप रहते हैं। तो ये है एक ये और एक ये। और यह सर्किट तो देखने से ये मालूम पड़ रहा है कि कोई इसको रिपेयर करने की कोशिश किया है। और हर जगह पे देखेंगे तो वो बोलते हैं डीसोल्डिंग किया हुआ है हर जगह पे। मतलब इससे पहले ये कहीं पे रिपेयर होने के लिए गया था या खुद उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की है, क्योंकि जगह जगह पे जो है पेस्ट वगैरह सब लगे हैं। तो यहाँ भी IGBT चेक किया, मतलब जो डायोड है ये चेक किया हुआ है, ये भी चेक किया हुआ है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे चेक किया है, जबकि इसका सिंपल सा तरीका था कि इसको चेक कर लेते और यहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। एक कैपेसिटर पे सप्लाई कंटिन्यू रहेगी जो ऑक्सिलरी रहेगी, यानी पहले यही स्टार्ट होगा और बाकी रिले जब भी ऑन होगी तो दूसरे पॉइंट से फिर सप्लाई जाती है। लेकिन सामने वाले बंदे ने इसको अच्छा से किया है, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। क्योंकि छेड़ा हुआ पीस रहेगा तो फिर समस्या रहेगी। अगर कोई सामान निकाल के फेंक दिएगा तो फिर ढूंढना मुश्किल है कि कहाँ पे है। क्योंकि ये जो सिस्टम है इसको चलाने के लिए अभी इसका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कंपनी इसको देती नहीं है, क्योंकि वो लोग इसको छुपा के रखते हैं ताकि ना कोई जान सके। लेकिन ये रहता है कि हाई लो की जो पल्स निकलती है यहाँ से, तो अगर सिस्टम जानकारी आपको रहेगी कैसे चलता है तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पूरा डीसोल्डिंग किया हुआ है, देखते हैं क्या होता है इसमें। और अब भी मैंने इसको सप्लाई भी ज्वाइंट कर दिया है इधर से। और यहाँ पे कम्युनिकेशन का है, तो अभी यहाँ पे कोई भी पल्स नहीं आएगी, एकदम तो फिक्स है। और उसके पीछे का कारण है कि ये भी IPM है और यहाँ पे आउटडोर की मोटर लगेगी UVW। तो जब तक यहाँ पे लगेगी नहीं तो फीडबैक भी नहीं जाएगा। दूसरा सेंसर भी नहीं लगा है तो कम्युनिकेशन देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आउटडोर में ही प्रॉब्लम है। तो अभी इसके लिए फ़ैन की मोटर मंगवा लेंगे।